सबसे पहले तो आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जयंती का दिवस है। उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए समतामूलक समाज का निर्माण कैसे हो पाए, इसके लिए हमें प्रण लेने की ज़रूरत है। जवाबदेही मिलने के बाद से आज पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी युवाओं में क्रांति का अलख जगाने वाले चंद्रशेखर चंदू जी की जमी पे जाने का मौका मिला है। इस दौरे में पंचायती राज विभाग के तहत चलने वाली योजनाओं परियोजनाओं का समीक्षा भी करना है। सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। आम जनप्रतिनिधियों से भी संवाद होगा, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, किस प्रकार से समस्याओं का निदान किया जा सके, इस चीज़ को भी जानेंगे, समझेंगे और सुनिश्चित करेंगे। सर, अभी जिस आवास पर पहुंचे हुए हैं हनी वर्मा, एक राजनीति के बड़े नाम है, ये घर बड़ा घराना है राजनीति का, लेकिन राहें कुछ दूसरे जगह थी पहले, लेकिन अब वो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। कितनी मजबूती मिलेगी एनडीए को? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, लोजपा के नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सबों के नेतृत्व में जिस प्रकार का गठबंधन पिछले चुनाव में देखने को मिला और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, जिस प्रकार इस गठबंधन को आशीर्वाद देने का काम किया है, जनता का क्लियर मैसेज है। जो जनादेश है, जो आशीर्वाद है, उस पर खरा उतरना है। उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएम का ये मांग शुरू से रहा है कि सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है उस पे एक अवकाश हो और इनको एक महिला शिक्षिका के रूप में जिस तरह से एक मनाया जाए इनका जन्मदिन। नहीं, जो जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले जी ने बालिकाओं के, महिलाओं के शिक्षा को लेकर के समाज में जो भी कुरीतियां थी उनके खिलाफ समतामूलक समाज स्थापित हो पाए, इन सभी बातों को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर जो अभियान रहा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जन जन तक उनके द्वारा दिए गए संदेश पहुंचे, इसके लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। पंचायती राज विभाग में लेखपालों की जो भर्ती है अभी फंसी हुई है। कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि मंत्री जी से पूछेगा कि आखिर वो भर्ती कब तक होगी। नहीं, बिल्कुल, अभी कुछ लोग मिले थे, उनकी बातों को हम ध्यानपूर्वक सुने हैं। इस पे जो कुछ भी अपडेट लेना है, जानकारी लेनी है, वो लेने का हम काम करेंगे और उनको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि उनकी बातों को सुने हैं। जो कुछ भी नियमानुकूल कार्रवाई करनी होगी वो किया जाएगा। अच्छा, एक भाजपा के मंत्री के पति हैं जो उत्तराखंड के हैं, उनका एक बयान आया है कि बिहार में 20 से 25 हज़ार रुपये में लड़कियां मिलती हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बयान आया है, ओछी मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है। जिन किसी ने भी ये बयान दिया है, निश्चित तौर पे लगता है उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। ऐसे बयान की निंदा तो होनी ही चाहिए सामाजिक रूप से,
साथ ही साथ ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी होनी सर, चाहिए। ये चुनावी वर्ष है पंचायती राज विभाग के लिए, क्या कुछ उम्मीद रखा जाए? जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग क्या उम्मीदें रखें सर आपसे? नहीं, बिल्कुल 2026 में चुनाव होने हैं पंचायती राज संस्थाओं के। इस चुनाव में चूंकि आरक्षण के रोस्टर के 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो नया रोस्टर देखने को मिलेगा आरक्षण का। नया रोस्टर लागू होगा? ये आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। साथ ही साथ चुनाव में नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना है। चुनाव फ्री एंड फेयर हो, लोगों का विश्वास बढ़े, इसको लेकर के मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चूँकि 6 पदों पे चुनाव होने हैं, 6 पदों पे चुनाव होंगे तो किसी प्रकार से लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच कन्फ्यूज़न नहीं हो, संदेह नहीं रहे। तो एक साथ 6 पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट लगे रहेंगे, कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगा। लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही साथ मतदान के समय किसी प्रकार के बोगस वोटिंग की संभावना नहीं। एक व्यक्ति, एक मतदाता एक बार वोट डालने के बाद अगर दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी और उसे रोका जाएगा। बोगस वोटिंग पे रोक लगने के साथ ही साथ जो हिंसा होती है चुनाव के समय, उस पर भी रोक लगेगी। मतगणना के समय धांधली की बात नहीं हो, लोगों को किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, इसको देखते हुए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। मतगणना में मैनुअल तरीके से तो मतगणना होगी ही, साथ ही साथ कैमरा के माध्यम से भी मतगणना होगी। तो मतगणना में धांधली का भी सवाल खत्म होगा, तो हर तरीके से चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाए, लोगों का विश्वास बढ़े। चर्चाएं कर रहे हैं कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष का पद होता है या प्रमुख का जो पद होता है, उसको शायद इलेक्शन करा के इस बार नहीं, 6 पद जिन पे चुनाव होता आया है उन पे ही डायरेक्ट वोटिंग उन 6 पदों पे ही होगी। जिस पद की आप चर्चा कर रहे हैं उस पर अभी भी इनडायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से ही चुनाव होगा।